दोस्तों, आज छठे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्र पर जा रहे हैं। सुबह का वक्त है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, इस वजह से लोग जल्दी जल्दी सुबह के वक्त ही सोच रहे हैं कि वोट देकर फारिग हो जाए। और आज पूरे दिन आपको बताने वाले हैं कि क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके की खबरें निकल कर सामने आ रही है। चैनल के साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेकिन सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट खबर आपको ये बता दूं दोस्तों कि छठे फेज़ का चुनाव होने के बाद सातवां फेज़ होगा और उसके बाद काउंटिंग का दिन, रिजल्ट का दिन, कौन सत्ता में रहेगा और कौन सत्ता से बाहर होगा, इस बात को लेकर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी, और मतलब जिसकी जैसी राय वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन सबसे अहम खबर तब बन जाती है दोस्तों जब सत्ता में बैठे हुए, जी हाँ, जब सत्ता में बैठे हुए बड़े मंत्री के ज़रिए, उनके पति के ज़रिए जो बयान आता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में निर्मला सीतारमण का क्या कद है। निर्मला सीतारमण इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, यानी कि वित्त मंत्रालय उनके मुट्ठी में है, उनके हाथ में है, उसको वो देखती देखती है। और उनके पति, जी हाँ, निर्मला सीतारमण के पति प्रभाकरण का जो बयान आया है, जो बातें आई हैं, वो सुनकर शायद भारतीय जनता पार्टी और निर्मला सीतारमण को भी अच्छा ना लगे। लेकिन सच जो लोग बोलते हैं वो चुप नहीं बैठते हैं, वो कहीं ना कहीं से बोल ही देते हैं, चाहे कितना भी पहरा लगा हो, कितनी भी दबाव हो, कितना भी प्रेशर हो, लेकिन सच को झुटलाया नहीं जा सकता है। जैसा कि मैं आपको बार बार कहती हूँ कि सच को आप छुपा सकते हैं लेकिन झुटला नहीं सकते हैं, और झूठ ज़्यादा दिन तक छुपता नहीं है। ठीक वैसे ही निर्मला सीतारमण के पति का एक स्टेटमेंट आया है छठे चरण से कुछ घंटे पहले। ये वीडियो आपको मैं दिखाना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि निर्मला सीतारमण के पति ये दावा कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार रिपीट नहीं हो रही है। वैसे तो बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि एनडीए की सरकार इस बार नहीं बनेगी, लेकिन मोदी सरकार और गोदी सरकार जो है वो ये कह रहे हैं कि एनडीए सरकार रिपीटेड होगी, एनडीए सरकार जो है सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन अचानक से निर्मला सीतारमण के पति का ये स्टेटमेंट बहुत कुछ बयां कर रहा है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें सोचने पर मजबूर कर दे रहा है। प्रभाकरण जी जो कि जाने माने अर्थशास्त्र भी हैं, और उनका ये जो बयान है वो बेहद इस वक्त जब आया है तो लोगों के ज़रिए जो है तमाम तरीके की प्रतिक्रिया जो है निकल कर सामने आ रही है। अब देखिए, प्रियमवाड़ा नाम के एक यूज़र हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ता कह लीजिए, नेता कह लीजिए, उन्होंने बैंगलोर में दिए गए निर्मला सीतारमण के पति का इंटरव्यू जो है वो शेयर किया और लिखते हैं कि ऑन जून 4 वी विल सी ऑन नॉन बीजेपी गवर्नमेंट, यानी कि आने वाले 4 तारीख को, 4 जून को बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बल्कि नॉन बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो बनने वाली है। नो इंडिविजुअल इज़ ग्रेटर देन द पीपल ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी है और कहा है कि बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा 220 सीट जो है वो ला सकती है। बाकी जो है निर्मला सीतारमण के पति का ये कहना है कि जो अदर पार्टी की सरकार है वो आ सकती है। तो सुरभि नाम की यूज़र ने भी कुछ इसी तरीके से निर्मला सीतारमण के पति का ये बयान शेयर किया है। वहीं पत्रकार हैं, जैसा कि मैं इनका काफ़ी सारा ट्वीट भी पढ़कर आपको बताती हूँ, उनका भी यही मानना है और वो इस तरीके से लिख रहे हैं कि प्रेम कुमार जो है जर्नलिस्ट, कि 4 जून 2024 में नई सरकार को लेकर परकला प्रभाकर का शानदार विश्लेषण आया है। गैर एनडीए यानी कि गैर बीजेपी सरकार बनेगी, टूट जाएगा एनडीए। ये प्रधानमंत्री और भारत की जनता के बीच की लड़ाई है। कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक दल, कोई गठबंधन भारत की जनता से बड़ा नहीं हो सकता है। कोई कितना बड़ा नेता या हस्ती क्यों ना हो, जनता के सामने लिलीपुट नज़र आता है, छोटा नज़र आता है। ये प्रभाकरण जो है वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं। जनता के सामने बीजेपी की संगठित चुनावी शक्ति वाली मशीनरी किसी टॉय कार से बड़ी नहीं होती। एनडीए जैसा गठबंधन भी जनता के सामने बिखरे हुए तिनके की तरह है।
आधारतापूर्वक मेरा अनुमान है कि बीजेपी जो है वो 220 सीट ला सकती है और पूरे गठबंधन के साथ वो अधिकतम 260 सीट जीत सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कितना खरीदेंगे, ये भी वो कह रहे हैं कि अब प्रश्न उठता है कि कितना वो खरीद सकते हैं। जो गठबंधन में उनके बीच वैचारिक एकता नहीं है, जब वो देखेंगे कि बीजेपी मजबूत नहीं रही तो उनमें से कई उनका साथ छोड़ देंगे। ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी जून 2024 में सरकार बनाने जा रही है। मैं देख रहा हूं कि जून 2024 में गैर एनडीए और गैर बीजेपी सरकार बनने जा रही है। ये निर्मला सीतारमण के पति का जो है बयान निकलकर सामने आया है, वो इस तरीके की बातें कह रहे हैं। तमाम लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया दोस्तों सामने आ रही है। योगेंद्र यादव वो अलग से दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार एनडीए रिपीटेड नहीं होगी, और प्रशांत किशोर जो है वो कह रहे हैं बीजेपी आएगी, लेकिन बीजेपी की सीट घटेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये सारी चीज़ें जो है वो बार बार निकल कर सामने आ रही है। अब देखना 4 तारीख को होगा कि किन की बातों में कितना दम है, क्योंकि ज़ोर तो काफ़ी लगाया गया है, तमाम पार्टियों की तरफ से एड़ी चोटी लगा दी गई है। तो इन एड़ी चोटी के बाद आगे क्या होता है वो तमाम जानकारी आपको पल पल देते रहेंगे। बने रहें दोस्तों चैनल के साथ, आपको हर छोटी बड़ी जानकारी यहीं मिलने वाली है। धन्यवाद।